हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम जो है मिलते जुलते हिंदी साहित्य, नाटक, उपन्यास, कहानियों के जो मिलते जुलते कुछ नाम है और उनके कवि लेखक के नाम जो है अलग अलग है, तो उनके बारे में आज जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है, जो कि यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे ऐसी रचनाएँ हुए हैं जिनके नाम एक से हैं या एक समान लगते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेस है और उनके जो कवि है, लेखक के नाम है, वो अलग अलग है। तो यदि आप लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट है वो नहीं देखा है तो पार्ट 1 इसका ज़रूर देखिए, ये पार्ट 2 है। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हिंदी साहित्य का मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ, चाहे बीए के हो चाहे एमए के हो, जिस किसी के भी हो, आपको ये सारी जानकारी रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि आने वाले टाइम में यूजीसी नेट या यूजीसी नेट अभी जो आ रहा है उसको दोगे आप, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और शेयर तो ज़रूर ही करना। तो चलिए देखते हैं, कल हम लोगों ने क्या देखा था। दीप शिखा। दीप शिखा देखा था। दीप शिखा दो है, एक दीप शिखा है जो काव्य है और एक दीप शिखा जो है वो नाटक है। महादेवी वर्मा जी ने दीप शिखा काव्य को लिखा है, नाटक को लिखा है रेवती रतन शर्मा ने। रेवती शरण शर्मा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मुक्तिपथ। तो मुक्तिपथ कितने हैं? 3 है। मुक्तिपथ कितने हैं? 3 है। नाटक है, उपन्यास है और उपन्यास है। एक लिखा है उदय शंकर भट्ट जी ने, एक लिखा है इलाचंद्र जोशी जी ने, एक लिखा है अभय मौर्य जी ने, है ना। अब मुक्ति गही, मुक्ति पर्व उपन्यास, मुक्ति प्रसंग, ठीक है। इस मुक्ति जो पर्व है मोहनदास नैमिषराय ने लिखा है और राजकमल चौधरी ने मुक्ति प्रसंग जी को लिखा है। मम अरण्य उपन्यास, ठीक है। मम अरण्य अंतिम अरण्य उपन्यास है, दोनों ही। एक सुधाकर अदीब ने लिखा है, एक निर्मल वर्मा जी ने लिखा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दूधधान। कितना है दूधधान? 2 है, ठीक है। एक काव्य है और एक कहानी है। एक लिखा है दूधधान अनामिका जी ने और एक लिखा है उषा किरण खान ने। उषा किरण खान ने कहानी लिखा है दूधधान और काव्य अनामिका जी ने लिखा है, ठीक है। राग विराग। राग विराग कितने हैं? ये भी 2 है, एक कहानी है और एक निराला की कविताओं का संग्रह है। जो राग विराग कहानी है हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। राग विराग निराला की कविताओं का संग्रह किसने लिखा है? रामविलास शर्मा जी ने लिखा है। अब आता है, क्या आता है, धरती। धरती एक काव्य है और एक धरती उपन्यास है। एक धरती जो है वो काव्य है और एक है जो उपन्यास। तो जो काव्य है त्रिलोचन जी ने लिखा है और उपन्यास को भैरव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है। धरती उपन्यास को भैरव प्रसाद गुप्त जी ने लिखा है ना। अब वसीयत आता है, वसीयत, ठीक है। दोनों ही नाटक है। वसीयत में क्या है? दोनों ही नाटक है। एक भगवती चरण वर्मा ने लिखा है और एक नाग बोडस ने लिखा है, ठीक है। पंचवटी। पंचवटी 2 है, एक पंचवटी है एक पंचवटी प्रसंग है, दोनों ही काव्य है। एक पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी का है और एक पंचवटी निराला जी। मैथिली शरण गुप्त और निराला जी बहुत ही फेमस है, हम बचपन से ही दोनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो देख लीजिए, बहुत कॉमन है। पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। पंचवटी प्रसंग किसने लिखा है? निराला जी ने। पंचवटी जो है वो मैथिली शरण, खाली अगर पंचवटी पूछा जाएगा तो वो लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। और प्रसंग की बात की जाएगी तो वो किसने लिखा है? हमारे निराला जी ने लिखा है। अब उपसंहार आता है, क्या आता है? उपसंहार। उपसंहार, ठीक है। उपसंहार, तो उपसंहार जो है वो दोनों उपन्यास है। एक योगेश गुप्त जी ने लिखा है, एक काशीनाथ सिंह ने लिखा है, ठीक। अब देख लेते हैं बादशाह। सॉरी, यहाँ पे बादशाह जो है वो 3 जगहों पे आ रहे हैं। एक गुलाम बादशाह, एक गुलाम बादशाह, एक बादशाह गुलाम बेगम, ठीक है। एक नाटक है, एक उपन्यास है, एक नाटक है, ठीक बात। तो जो गुलाम बादशाह नाटक है नंद किशोर आचार्य जी ने लिखा है। एक गुलाम बादशाह जो उपन्यास है रूप सिंह चंदेल ने लिखा है। एक बादशाह गुलाम बेगम या फिर नाटक है उसको गिरिराज किशोर जी ने लिखा है।
यदि मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे भी हो रहा है, आप लोगों को भी हो रहा होगा, उसके लिए बहुत ही सॉरी। बट क्या कर सकते हैं, पढ़ाई भी ज़रूरी है, और ऐसे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो फिर वीडियो बहुत डिले आते जाएंगे, इसलिए मैंने इसे अवॉइड करके वीडियो रिकॉर्ड किया। ठीक बात। अब देखते हैं गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता, ठीक है, देवता के गुनाह। उपन्यास दोनों है, एक धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, एक देवेश ठाकुर जी ने लिखा है। तीसरा हाथी वक्छी, रमेश वक्छी ने तीसरा हाथी लिखा है। ठीक है, तीसरा हाथी रमेश वक्छी ने लिखा है। अब यहाँ पे हाथी से और क्या क्या है, अंधों का हाथी और पागल हाथी। ठीक है, अंधों का हाथी नाटक है, शरद जोशी जी ने लिखा है। पागल हाथी प्रेमचंद, प्रेमचंद ने पागल हाथी कहा है और शरद जोशी ने क्या कहा है, अंधों का हाथी कहा है। ठीक है, शह और मात, शह और मात दो है, एक उपन्यास है और एक नाटक है। शह और मात जो है एक उपन्यास है और एक नाटक है। उपन्यास किसने लिखा है, राजेंद्र यादव जी ने जो है उपन्यास को लिखा है। ब्रजमोहन सिंह ने क्या लिखा है, शह ये मात भी लिखा है। ये श ये मात जो है ब्रजमोहन जी ने लिखा है। स और मात, स और मात और श ये मात दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये का है ना। तो एक राजेंद्र यादव ने लिखा है। ठीक है, अब राजेंद्र यादव ने और लिखा है और ये किसने लिखा है, ब्रजमोहन ने, ये याद कर लीजिएगा। अब धूप वाले शब्द से, है ना, तो धूप की तीन 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 जो है धूप से आते हैं, है ना। एक क्या है, एक धूप के धान, एक धूप की उंगलियों के निशान। धूप के धान है, धूप के उंगलियों के निशान। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, क्या है, धूप कोठरी के आईने में खड़ी। तो जो धूप के धान है वो गिरजा कुमार माथुर जी ने लिखा है। धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह है, महीप सिंह ने लिखा है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी, शमशेर बहादुर सिंह ने, ये काव्य है। और एक एक क्या है, सीढ़ियों का धूप, सीढ़ियों का धूप रघुवीर सहाय। सीढ़ियों का धूप रघुवीर सहाय। धूप में जग रूप सुंदर त्रिलोचन, सुंदर त्रिलोचन। ठीक है, धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विदेह। धूप के हस्ताक्षर क्या है, ज्ञान प्रकाश विदेह। पक गई है धूप, पक गई है धूप, राम दरश मिश्र। ठीक है, उभरती हुई धूप उपन्यास है, गोविंद मिश्र। ठीक है, टहनियों पर धूप, उभरती हुई धूप किसने लिखा है। धूप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देख लीजिए एक बार, फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप किसने लिखा है, रघुवीर सहाय ने लिखा है। धूप में जग रूप सुंदर त्रिलोचन, काव्य है ये। धूप में जग रूप सुंदर क्या है, धूप में जग रूप सुंदर है, जो कि काव्य है, किसने लिखा है, त्रिलोचन ने लिखा है। ठीक है, धूप के हस्ताक्षर, धूप के हस्ताक्षर, धूप के हस्ताक्षर गजल है ये, ज्ञान प्रकाश विदेह जी ने लिखा है। धूप के हस्ताक्षर गजल ज्ञान प्रकाश विदेह जी ने लिखा है। पक गई है धूप, धूप पक गई है, क्या हो गई है, धूप जो है वो पक गई है, काव्य राम दशरथ मिश्र जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उभरती हुई धूप। उभरती हुई धूप क्या है, उपन्यास है, गोविंद मिश्र ने लिखा है। यहाँ पे मिश्र मिश्र में कंफ्यूज मत होइएगा। पक गई है धूप, धूप पकी है, कौन पकाया है धूप को, राम दशरथ मिश्र जी ने धूप को पकाया है। उभारा कौन है, गोविंद मिश्र जी ने जो है धूप को उभार दिया है। टहनियों पर धूप है, किसने कहा है, ठीक है, परवेज। अब परवेज से आज कीजिए। ठीक है, परवेज। धूप की तलवार, धूप की तलवार किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। धूप की तलवार कविता है, किसकी है ये, केदारनाथ अग्रवाल जी की है। ठीक है, किसकी है, धूप की तलवार कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। पक गई है धूप किसकी है, राम दरश मिश्र की है। पक गई है धूप किसकी है, राम दरस मिश्र की है। उभरती हुई धूप गोविंद मिश्र जी है। ठीक है, 78 लगभग लगभग हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे से तैयारी करना। और इधर बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को जल्दी से एंड कर रही हूँ। बट अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हुई होगी बीच में जो भी, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं आगे बहुत अच्छे से वीडियो लेकर आने वाली हूँ कंटिन्यूसली आपके हिंदी साहित्य के। और हाँ, लास्ट में ये बताइए कमेंट करके कि हिंदी साहित्य के इतिहास काल को पूरे डिटेल वाइज यदि आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि अभी बहुत कम लोग ही देख रहे हैं
यूजीसी नेट के लिए या फिर हिंदी साहित्य के लिए तो मैं उतने ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। यदि आप लोगों को हिंदी साहित्य पढ़ना है, चाहे आप बीए के हो, चाहे आप एमए के हो, आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ हमें हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी साहित्य का फुल डिटेल वीडियो लेकर आओ। मैं ज़रूर ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में बहुत कम टाइम लगता है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ कोई गलती हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।